नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान आसन, जिसे मंकी पोज या स्प्लिट पोज भी कहा जाता है, को करने का आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हनुमान आसन को करने से हमारे हिप्स, हमारी कमर काफ़ी मजबूत बनती है। जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, यानी सिटिंग जॉब वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों ने इस हनुमान आसन को नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से डेड बट सिंड्रोम की समस्या दूर होती है। दोस्तों, हनुमान आसन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो, और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे अपने हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पैर को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे मोड़ कर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। और फिर सबसे पहले ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी छाती को ऐसे जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और फिर अपने पैर को ऐसे अपने हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं और फिर अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने के पास ऐसे रखकर सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी छाती को ऐसे अपनी जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को जमीन पर लगाइए। श्वास प्रश्वास के साथ ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हनुमान आसना को करने के लिए ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। तो अपने पैर को ऐसे आगे की तरफ रखते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने आगे वाले पैर को भी ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो अपने नीचे से एक तकिया रखकर स्टार्टिंग में इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। ऐसे हनुमान आसन की पोजीशन पर रहें। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर आपने रखना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद अपने श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को जमीन पर लगा लीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमारे कमर में दर्द, नितंबों में दर्द दूर होता है। और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने ऐसे राइट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और
लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे। और फिर इसके बाद अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं, साइड पोज में रिलैक्स करते हैं।